हेलो फ्रेंड, सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड की थियरी को डिस्कस कर रहे थे, जिसकी थियरीज़ को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी के 2 वीडियोस में अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो आप सैनिक ITI के यूट्यूब चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको दिखेगा वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड ईयर ऑल ट्रेड, उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ 2 वीडियो बनाए गए हैं। उन वीडियोस को आप देखिए। इसके बाद न्यूमेरिकल आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से समझ में आएंगे। नहीं तो अन्यथा उन वीडियोस को देखने से पहले इसको देखेंगे तो लगेगा कहाँ से फार्मूलेज आ रहे हैं, तो वहाँ से फार्मूला देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए। थोड़ा समय देंगे तब आपको बेटर समझ में आएगा। समय देना पड़ेगा, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं देते हैं तो फिर विकास नहीं हो पाएगा, ना ही देश का हो पाएगा, ना ही अपना हो पाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो पार्ट 3 का रहेगा, जिसमें हमको बस न्यूमेरिकल को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है कि 400 किलोग्राम भार को खींचने के लिए 40 न्यूटन का बल आवश्यक है। घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। घर्षण गुणांक की क्या करनी है, हमको गणना करनी है। तो हमने आपको डिराइव करवाया था, पहले चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। लगने को तो डायरेक्टली भी लग जाएगा। सपोज एक की सतह है, इस पर कोई वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का भार दिया है आपको। कितना दिया है? 400 kg भार। ठीक है, इसका भार कितना दिया है? 400। इसके बाद इसको 40 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। 40 न्यूटन के बल से खींचा जा रहा है। तो हमने बताया था कि जिधर वस्तु को खींचा जाता है, जिधर गति होती है, उसके विपरीत दिशा में घर्षण आता है। तो इधर क्या आएगा? घर्षण आएगा। घर्षण बल Ff आ जाएगा। इसको A बैलेंस करता है और इसको बैलेंस करने वाला क्या होता है? नॉर्मल प्रतिक्रिया R होती है। इसको बैलेंस करने वाला क्या होता है? नॉर्मल प्रतिक्रिया R होती है। तो यहाँ से देखिए आपको वैल्यू मिल गया। R की वैल्यू कितनी मिल गई? 400। R की वैल्यू कितनी मिल गई? 400। इसके बाद आपको F दिया है और F किसके बराबर हो जाएगा? घर्षण बल के। तो F का मान कितना आ गया? 400। ठीक है, इस किग्रा भार को न्यूटन भी हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 400 न्यूटन और ये कितना हो गया? 40 न्यूटन। हमको क्या निकालना है? घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है? म्यू होता है। घर्षण गुणांक क्या होता है? म्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है। हमारे पास फार्मूला होता है F बराबर म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर। F का मान कितना है? 40। म्यू का मान निकालना है। R का मान कितना है? 400 रख दीजिए। फिर यहाँ 400 का गुणा इस तरफ आएगा तो क्या होगा? भाग। तो म्यू बराबर हो जाएगा 40 बटा के 400। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 4 एकम 4, 4 दहा में 40। कितना आ गया? 1 बटा 10। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.1। यानी घर्षण गुणांक कितना होगा इस सतह पर खींचने के लिए? तो कितना होगा घर्षण गुणांक? 0.1 होगा घर्षण गुणांक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्षैतिज सतह पर 80 किलोग्राम भार की वस्तु को 40 न्यूटन के बल से खींचा जाता है। नियत वेग से खींचा जाता है। तो घर्षण गुणांक की गणना करनी है। वेग से मतलब हमको नहीं है, बस सेम इसी तरीके से लिखना है हमको। देखिए वस्तु का भार कितना दिया है आपको? वस्तु का भार दिया है W, आपको दे दिया 80 किग्रा भार। 80 किग्रा भार दे दिया। तो W किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। यहाँ से देख लीजिए, ये क्या है? W है और ये R के क्या होता है? बराबर होता है। इसके बाद कितने बल से खींचा जा रहा है? 40। तो जितने बल से खींचा जा रहा है उतना ही अपोजिट में घर्षण बल उत्पन्न होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका F इक्वल टू 40 न्यूटन। 40 न्यूटन मान लिख दीजिए। यहाँ से हम जानते हैं F बराबर म्यू इंटू आर। म्यू इंटू आर वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो F का वैल्यू कितना दिया है आपको? 40। ये हो गया 40। म्यू इंटू आर का मान कितना है? 80। तो 80 रख दीजिए। म्यू का मान निकालेंगे, इधर गुणा है तो इस तरफ आएगा तो क्या होगा? भाग। तो हो जाएगा 40 बटा के 80। 1 0 से 1 0 कैंसिल। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 1 बटा 2 आ गया और इसका मतलब क्या होता है? 0.5। यानी घर्षण गुणांक का मान कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन थे बेसिक से, और इनसे अलग से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको भी देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 800 ग्राम भार का बल एक 3200 ग्राम भार की वस्तु को खींचने के लिए आवश्यक है।
ठीक है। 800 ग्राम भार दे दिया, मतलब ये क्या दे दिया, बल दे दिया। कितना बल चाहिए उसको खींचने के लिए, तो जितना बल से खींचा जाएगा वही किसके बराबर होगा, घर्षण बल के। तो घर्षण बल आपको कितना दे दिया, Ff का मान कितना दे दिया, 800 ग्राम भार, 800 ग्राम भार दे दिया, या फिर आपको 800 न्यूटन दे देगा, 800 न्यूटन लिख करके दे देगा, या फिर आपको 800 केजी लिख करके दे देगा। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आता है थोड़ा सा अंग्रेजी में आता है तो उसमें ऐसे ही लिखा है 800 केजी। तो अब यहाँ 800 ग्राम दे दिया आपको भार, फिर इसके बाद कह रहा है कि वस्तु, जिस वस्तु को खींचना है तो वस्तु का भार नीचे की ओर कार्य करता है, तो W हो गया, और W किसके बराबर होता है, अभिलंब प्रतिक्रिया R के बराबर होता है, तो हो जाएगा W बराबर R के, और इसका मान कितना दिया है, 3200 ग्राम भार दिया है। ठीक है, 3200 ग्राम भार या फिर 3200 न्यूटन जो भी दे सकता है। तो दोनों का यूनिट, दोनों का जो मात्रक है सेम है ग्राम, तो आपको किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपसे घर्षण गुणांक का मान पूछ रहा है, म्यू का मान, बस रख दीजिए। आप फार्मूला जानते हैं सूत्र से, सूत्र क्या कहता है कि Ff बराबर म्यू इंटू आर, या W भी लिख सकता है कुछ भी। तो Ff का मान कितना दिया है, 800, फिर इसके बाद म्यू का मान निकालना है, R का मान कितना दिया है, 3200, म्यू का मान निकालना है, इधर क्या है गुणा, इस तरफ आएगा तो क्या होगा भाग, तो हो जाएगा 800 बटा के 3200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 एक कम 8, 8 चौक के 32, कितना आ गया 1/4। इसको दशमलव में बदलिए, भाग दीजिए दशमलव में, तो 1 से भाग देंगे 4 में, 4 से 1 में भाग देंगे तो 0 बार जाएगा, 1 आ गया, अब भी भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, तो 4 दूनी के 8 बचा 2, अब एक 0 अपने से बढ़ जाएगा, 4 5 20, पूरा कैंसिल हो गया, यानी कितना आ जाएगा घर्षण गुणांक का मान 0.25, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ग्राम में अगर दोनों सेम यूनिट में है तो आपको किलोग्राम में चेंज करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप करके करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है चौथा, कि एक वस्तु का भार 100 kg है। ठीक है, वस्तु का भार देखिए अब दे दिया ना, भार चूंकि उसको देना चाहिए था न्यूटन, लेकिन आपके प्रश्न में दिया है 100 kg, तो आपको वही समझ लेना, वस्तु का भार दे दिया आपको, यानी W का मान दे दिया कितना, 100 kg। ठीक है, और यही किसके बराबर हो जाएगा, R के। अब तो आपको पता चल गया होगा। विरामावस्था में रखी है, घर्षण गुणांक की गणना कीजिए। घर्षण गुणांक यानी म्यू का क्या करना है, हमको मान निकालना है। यदि कितना बल लगा करके खींचा जा रहा है, 30 न्यूटन का, तो ये घर्षण बल के क्या हो जाएगा बराबर, तो Ff बराबर हो जाएगा 30 न्यूटन। म्यू निकालना है, सेम फार्मूला है, यही वाला अप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा आपका F का मान कितना दिया है, चलिए लिख लेते हैं एक बार। F बराबर होता है म्यू इंटू आर, तो F का मान कितना दिया है आपको 30, तो हो जाएगा 30, म्यू का मान निकालना है, R का मान कितना दिया है 100, तो हो जाएगा आपका, इधर से 100 को इस तरफ लाएंगे तो होगा भाग, तो हो जाएगा 30 बटा के 100 बराबर म्यू, 1 0 से 1 0 कैंसिल, बचा कितना 3 बटा के 10 बराबर म्यू। नीचे जितना 0 रहता है उतने अंक पे ऊपर दशमलव लग जाता है, यहाँ दशमलव है आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 0.3, यानी घर्षण गुणांक कितना है 0.3 है। ठीक है, तो नॉर्मल से क्वेश्चन है कुछ, आप थियरीज को देखिएगा जरूर से, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लकड़ी के ब्लॉक का भार ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन छूट गया क्या, एक लकड़ी के ब्लॉक का भार 100 किलोग्राम है। ठीक है, 100 किलोग्राम है, यदि घर्षण गुणांक का मान 0.3 है तो आरोपित बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको लिखना है। लकड़ी का भार दिया है, यानी W का मान दिया है आपको कितना 100 kg, W का मान कितना दिया है 100 kg। इसके बाद घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान कितना दिया है आपको 0.3, तो आपसे आरोपित बल का मान पूछा है, F का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो हम घर्षण गुणांक की परिभाषा जानते हैं, घर्षण गुणांक बराबर होता है म्यू बराबर होता है घर्षण बल बटा के R या फिर W, और एक इसके बराबर होता है तो इसके जगह हम F लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों जिस दिशा में गति होती है उसी के विपरीत आता है घर्षण बल, ये दोनों आपस में संतुलित रहते हैं और उसका भार और अभिलंब प्रतिक्रिया आपस में संतुलित होते हैं। तो यहाँ से F का मान आपको निकालना है, म्यू का मान कितना दिया है 0.3 दिया है, F का मान निकालना है, F रख दीजिए, फिर इसके बाद W का मान कितना दिया है 100 kg, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा 0.3 गुणे 100, एक 0 इस दशमलव को हटा देगा और 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा
30 kg, यानी आरोपित बल का मान कितना है 30 kg है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि झुकाव कोण का मान ज्ञात कीजिए यदि साम्यावस्था में वस्तु का भार 150 kg है। ठीक है, झुकाव कोण ज्ञात करना है, थीटा ज्ञात करना है आपको, सॉरी घर्षण कोण थीटा नहीं अल्फा ज्ञात करना है। ठीक है, अल्फा ज्ञात करना है, विराम कोण। इसके बाद W का मान दिया है आपको कितना 150 kg, और घर्षण गुणांक दिया है आपको म्यू का मान कितना दिया है 0.25, और इसके बाद फिर निकालना है आरोपित बल का मान भी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि होता है म्यू बराबर tan अल्फा। रिलेशन क्या होता है, म्यू बराबर tan अल्फा, जहाँ अल्फा क्या है झुकाव कोण या फिर विराम कोण। म्यू का मान कितना दिया है, तो म्यू का मान दिया है 0.25 बराबर tan अल्फा, और जब अल्फा का मान निकालेंगे तो A इनवर्स हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो उल्टा हो जाएगा इनवर्स, तो लिखेंगे tan इनवर्स 0.25, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा का मान, झुकाव कोण इतना हो जाएगा। इसके बाद आरोपित बल का मान पूछ रहा है, तो आरोपित बल का मान निकालने के लिए जैसे अभी पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व किए सेम उसी तरीके से लग जाएगा। जैसे आपको दिया है W दिया है, F निकालना है, तो फिर वही फार्मूला लगाइए, म्यू बराबर क्या होता है F बटा के R या फिर W। तो F का मान निकालना है, म्यू का मान कितना दिया है 0.25, और F W का मान कितना है 150, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा गुणा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका F बराबर 0.25 गुणे 150, गुणा कीजिए, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15×5 = 75 को 5, 15 दूनी 30, 7 37। इसके बाद एक जीरो छोड़े थे तो जीरो लग जाएगा, दशमलव कितना अंक पे लगेगा 2 अंक पे, तो हो जाएगा 37.5 kg, 37.5 kg आ जाएगा भार। ठीक है, एक क्वेश्चन है नॉर्मल से, ऐसे ही पेपर में आपके प्रश्न आते हैं, तो वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली बार तो पहले वीडियो को पूरा देखिएगा, दूसरी बार पहले क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, फिर इसके बाद खुद से उसको सॉल्व कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस 7वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसको धैर्य बनाइएगा और समझिएगा आराम से, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, लग जाएगा। कह रहा है कि एक वस्तु का भार दे दिया, मतलब W का मान दे दिया आपको कितना 40 kg। ठीक है, क्षैतिज समतल पर रखी है, यदि घर्षण गुणांक का मान 0.2 है, घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान कितना दे दिया 0.2 दे दिया, वस्तु को 5 मीटर दूरी तय कराने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। कितना दूरी तय कराना यानी विस्थापन कितना होगा, यश का मान कितना दे दिया आपको 5 मीटर दे दिया। आपसे पूछ रहा है किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की क्या करनी है गणना। तो जो आपका कार्य होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। तो विस्थापन तो हमको दिया हुआ है, विस्थापन हमको क्या किया है दिया हुआ है 5 मीटर, लेकिन बल हमको नहीं दिया है, बल हमको नहीं दिया है। बल हम निकाल सकते हैं क्योंकि घर्षण गुणांक और भार हमको दिया है, तो लिखेंगे, हम जानते हैं, या फिर लिखना का है आपको तो ऑप्शनल करना है, तो फिर हम जानते हैं कि होता है म्यू बराबर F या FF अपान R या W, दोनों में से कोई भी दिया रहेगा हम कर लेंगे। तो यहाँ F का मान निकालना है, म्यू का मान दिया है, कितना दिया है 0.2, म्यू का मान 0.2। इसके बाद F का मान निकालना है, W का मान दिया है कितना 40 kg, तो W का मान दिया है 40, रख दीजिए। तो यहाँ से F का मान इधर आएगा तो गुणा होगा, तो F बराबर हो जाएगा 0.2 गुणे 40, 40 दूना के 80, दशमलव लग जाएगा 1 अंक पे, तो हो जाएगा कितना 8 न्यूटन, यानी बल कितना आ गया 8 न्यूटन आ गया। अब हमसे पूछ रहा है W, तो निकाल दीजिए कार्य बराबर क्या होगा, W बराबर F इंटू यस, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो बल कितना है 8, विस्थापन कितना हुआ है 5 मीटर, तो गुणा कर देंगे तो 8 5 40, और कार्य का मतलब क्या होता है जूल होता है। तो वस्तु को 5 मीटर दूरी तय कराने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हमको 40 जूल का कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, इसको दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन सेम जैसा 7वां क्वेश्चन था उसी के जैसा है। कह रहा है कि एक वस्तु का भार 10 kg है, समतल सतह पर विरामावस्था में रखी है,
यदि वस्तु तथा समतल की सतह के बीच घर्षण गुणांक का मान 0.15 है तो वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य की गणना कीजिए। इसमें भी कार्य की गणना करनी है तो सबसे पहले लिखते हैं कि वस्तु का भार दिया हुआ है आपको, W का मान कितना दिया हुआ है 10 kg दिया हुआ है, W का मान कितना दिया है 10 kg। इसके बाद कह रहा है कि समतल सतह पर विरामावस्था में रखी है यदि वस्तु तथा समतल के सतह के बीच घर्षण गुणांक यानी म्यू का मान दिया है कितना 0.15, म्यू का मान कितना दिया है 0.15, तो वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए किए गए कार्य की क्या करना है, हमको गणना करना है, W का मान निकालना है। सॉरी वेट दोनों एक ही चीज हो जा रहा है ना, इसको आप वर्क ही लिख लीजिए, ठीक है, वर्क ही लिख लीजिए, इसको वर्क लिख के करिए। वहाँ पिछले वाले क्वेश्चन में भी कर लीजिएगा W, यहाँ वेट हो जा रहा है, यहाँ वर्क W से वर्क भी हो जा रहा है, तो वर्क पूरा लिख लीजिए। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, बल चाहिए, F चाहिए। तो हम जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है आपका F बटा के W, F बटा के W। तो इसका मान दिया है म्यू का 0.15 और इसके बाद F का मान निकालना है, इसका मान दिया है कितना 10। अभी 10 इधर भाग इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो लिख दीजिए 0.15 गुणे 10, 10 से गुणा करेंगे 10.1 अंक आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 1.5 न्यूटन, यानी बल आ गया एक। तो बल हमको नहीं निकालना है, हमको क्या निकालना है वर्क। तो वर्क बराबर अभी फार्मूला आपको बताएं क्या होता है, वर्क कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन आपको दिया है कितना विस्थापित किया जा रहा है 10 मीटर, तो यस का मान कितना दिया है 10 मीटर रख दीजिए यहाँ पर। एफ का मान आया 1.5 गुणे 10 मीटर, अब इसका गुणा करेंगे दशमलव हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15 जूल, यानी वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, हमको 15 जूल का कार्य करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक धातु के ब्लॉक का भार, एक धातु का टुकड़ा है जिसका भार कितना दिया है 10 kg, जो क्षैतिज बोर्ड पर रखा है, क्षैतिज पर एक बोर्ड है उस पर रखा गया है। यदि घर्षण गुणांक का मान 0.22 है तो ज्ञात कीजिए पहला क्षैतिज बल जो ब्लॉक को गति दे सके, और दूसरा यदि बल 30 अंश के कोण पर लग रहा है तो बल का परिमाण भी ज्ञात करना है। लगाने को तो लग सकता है लेकिन आप लोग थोड़ा सा फिगर से देखेंगे तो सही रहेगा। सबसे पहले देखिए एक धातु का टुकड़ा है, ये कोई बोर्ड है, मान लीजिए ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर रखा हुआ है, ठीक है, और इस बोर्ड पर 30 अंश के कोण पर एक बल आरोपित हो रहा है, ठीक है, कितने अंश के कोण पर 30 अंश के कोण पर एक बल आरोपित हो रहा है। तो आपसे पहले तो पूछ रहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, और घर्षण गुणांक का मान दिया है, जो सतह के बीच घर्षण गुणांक लग रहा है उसका मान आपको दे दिया है कितना 0.22, और इसके साथ ब्लॉक का भार दे दिया जो नीचे की ओर कार्य करता है, कितना दे दिया है 10 kg। इतना चीज आपको दिया है। तो पहले तो F का मान पूछ रहा है, क्षैतिज बल, इसका मान पूछ रहा है। फिर कह रहा है यदि बल 30 अंश के कोण पर लग रहा हो तो बल का परिमाण, यानी जब भी इधर जाएगा आगे की ओर जाएगा तो इसके दोनों घटकों क्षैतिज घटक के कारण जाएगा। तो क्षैतिज घटक क्या होता है आपका F cos थीटा होता है, ठीक है, F cos थीटा होता है, और ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर लेकर जाने के लिए होता है। तो क्षैतिज में जा रहा है 30 अंश के कोण पर, तो इसका मान हमको क्या करना है निकालना है, इस F का मान क्या करना है निकालना है जब 30 अंश के कोण पर आरोपित होगा तब। तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। एक धातु का भार दिया है, W का मान दे दिया आपको कितना 10 kg दे दिया है, W का मान कितना दे दिया है 10 kg। अब कह रहा है कि यदि घर्षण गुणांक म्यू का मान दे दिया आपको, म्यू का मान दिया है 0.22, इसके बाद आपसे बल का मान पूछ रहा है, F का मान पूछ रहा है। तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा अब तक, म्यू बराबर F बटा के W। तो म्यू का मान 0.22 बराबर F बटा के 10, इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा, तो एक अंक पे दशमलव हट जाएगा, आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 2.2 न्यूटन, यानी कितना बल आरोपित करना पड़ेगा हमें 2.2 न्यूटन का। अब कह रहा है यदि बल 30 अंश के कोण पर लग रहा हो, 30 अंश के कोण पर लग रहा है तो इस बल का परिमाण हमको क्या करना है ज्ञात करना है। F का मान निकाल लिए हम, ठीक है, जो 36 बल लग रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। B के लिए ये मान दे दिया आपको F cos थीटा का मान कितना दे दिया 2.2 न्यूटन दे दिया, और फिर यहाँ से आप निकाल लीजिए बल का परिमाण। तो F बराबर हो जाएगा 2.2 बटा के cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2.2 cos 30 अंश, थीटा का मान कितना दिया है cos 30 अंश, तो हो जाएगा 2.2, और cos 30 अंश का मान होता है 0.086, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 2.54 न्यूटन लगभग, 2.54 न्यूटन लगभग आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फिर इसके बाद आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर कहीं समस्या हो रही है क्वेश्चन को समझने में तो आप बताइए। देखिए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक टैंकर है 14,500 kg का लोड लेकर के सड़क पर गति कर रहा है। यदि सड़क तथा टायर के बीच घर्षण गुणांक 0.28 है तो घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जैसे कोई सड़क है, ठीक, इस सड़क पर एक वैन है, ठीक है, टैंकर है और ये टैंकर क्या कर रहा है, गति कर रहा है और ये है इसके टायर। ठीक है, इस टायर की सहायता से टैंकर काफ़ी अच्छा बन गया लग रहा है। ठीक है, जो भी है यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है, आप समझ लीजिए। हमको टायर से मतलब है, टायर और इस सड़क के बीच घर्षण बल कार्य कर रहा है और उसी का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। घर्षण बल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, लेकिन उसके लिए हमको दिया है ये कितना लोड लेकर के चल रहा है, तो 14,500, यानी इसका जो भार है वो कितना है, 14,500 kg है। इसके बाद घर्षण गुणांक, टायर के बीच जो घर्षण गुणांक लग रहा है उसका मान दिया है आपको कितना, 0.28 दिया है, 0.28। लिख लीजिए पहले क्या क्या दिया है। तो भार दिया है, W का मान दिया है 14,500 kg और इसके बाद घर्षण गुणांक म्यू का मान दिया है कितना, 0.28। आपको क्या निकालना है, घर्षण बल। ठीक है, टैंकर इधर जा रहा है तो घर्षण बल किधर आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो एफ का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, यानी एफ फ्रिक्शन फोर्स ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला वही रहेगा, जहाँ एफ था वहाँ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो म्यू बराबर होता है आपका एफ लिखिए या फिर आरोपित बल और नीचे या तो लोड लिख दीजिए या फिर अविलंब प्रतिक्रिया, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ मान रख दीजिए, म्यू का मान कितना दिया है, 0.28 बराबर एफ का मान निकालना है और W का मान कितना दिया है, 14,500। बस इसके बाद इधर भाग इस तरफ आगे क्या आ जाएगा, गुणा, तो एफ बराबर हो जाएगा 0.28 गुणे 14,500। 2 0 दशमलव को हटा देगा, बचेगा 28 गुणे 145। गुणा कर लीजिए, 145 गुणे 28, 8 5 40, 8 चौके 32, 4 36, 8 1 कम 8 3 11। फिर इसके बाद 2 5 10, 2 चौके 8 1 9 और 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो कितना आ जाएगा आपका, 4060 न्यूटन घर्षण बल लगेगा, 60 न्यूटन घर्षण बल लगेगा। तो ये आपके जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का फर्स्ट चैप्टर था फ्रिक्शन, घर्षण, उसके कुछ न्यूमेरिकल थे। 3 पार्ट में हमने इस चैप्टर को कवर किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। आपका कमेंट ही हमें बताएगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है, कैसा कंटेंट चाहिए। अगर आपको कुछ और चाहिए आपके परीक्षा से रिलेटेड, अभी जो भी एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस चैनल से आपको सारी वो चीज़ें दी जाएगी जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रहेगा। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप तीनों वीडियोस को देखेंगे और इसको अपने एग्ज़ाम में उपयोग में लाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।